तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या स्टार्ट करेंगे। देखिए जो ईसीडी का पेपर था आज, ईसीडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस का पेपर था यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखिए आप इतना जानिएगा कि इसमें 25 क्वेश्चन को लाए थे, जिसमें से मैं 18 या 19 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए कि कल फिजिक्स का पेपर है, कल आपका फिजिक्स का पेपर है, जिसके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज आज शाम को आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप चिंता मत करिए। और एक बात सुनिए कि आपका काम है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ना ऐसे ही पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, क्लास 8 से 10 से रिलेटेड, ये सब मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लाता हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं लाता हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तब इसमें पूछा था इंडक्टर क्या है, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर क्या है। तो इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो इंडक्टर होता है एक पैसिव कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट है इंडक्टर, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन अगर लेते हैं, तो देखिए इसमें पूछा है कि जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर रहता है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है, जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर रहता है वो किसका किसका बना होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एक बना होता है, एक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसमें, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और एक उसमें एसोसिएटिव सर्क्यूटरी लगा रहता है, ठीक है, एसोसिएटिव सर्क्यूटरी, एसोसिएटिव सर्क्यूटरी, ठीक है। तो आपको एसोसिएटिव सर्क्यूटरी क्वेश्चन में दिया था, आपको बताना कि और क्या लगा रहेगा, तो ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने पूछा है कि हाईएस्ट पावर गेन, हाईएस्ट पावर गेन किस कंपनी के किस कॉम्बिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो कॉमन इमीटर के लिए होता है, कॉमन इमीटर जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिस्टर का, उसके लिए हाईएस्ट पावर गेन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि सर्किट, ऐसा सर्किट जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करे, सर्किट, ठीक है, सर्किट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ना, उस सर्किट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, उस सर्किट का नाम है पोटेंशियल डिवाइडर बायस। क्या नाम है, पोटेंशियल डिवाइडर बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि, और पूछा है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें पूछा था कि 180 किलो ओम और 10% क्या था टॉलरेंस, तो इसका कलर बताइए। तो देखिए एक किसका होता है, ब्राउन का होता है, ठीक है, ये हो जाए ब्राउन। 8 किसका होता है, 8 होता है आपका ग्रे का, ठीक है। और एक ग्रे के साथ येलो दिया था, येलो ले लीजिए, ऑप्शन का बात बता रहा हूँ। और 10 टॉलरेंस होता है, तो सिल्वर के लिए 10% होता है टॉलरेंस, सिल्वर के लिए, तो आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि जो जेफेट होता है, जेफेट ट्रांजिस्टर के प्रकार हैं, ठीक है, जेफेट जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, उसका जो पावर गेन होता है, जेफेट ट्रांजिस्टर का जो पावर गेन होता है वो लो होता है, हाई होता है, कि वेरी हाई कि वेरी लो। तो जेफेट ट्रांजिस्टर का जो पावर गेन होता है वो वेरी हाई होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन और है इसमें, क्या है कि कैपेसिटर इज शॉर्ट, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट कब होगा, कैपेसिटर शॉर्ट कब होगा, ठीक है, शॉर्ट कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर शॉर्ट तभी होगा जब इसको मल्टीमीटर के साथ चेक किया जाए, ठीक है। कैपेसिटर को जब मल्टीमीटर के साथ चेक किया जाता है तो कैपेसिटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर सुनो, इसमें बोला है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मुझे दिया था, तो उसमें से सही होगा इसका कि सोर्स, ठीक है, सोर्स, गेट, ड्रेन और एक होता है बॉडी, 4 टर्मिनल होते हैं। और 3 ऑप्शन आपको दिया था, बॉडी नहीं दिया था, बाकी तीनों दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसी, आईसी का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन था कि आपको जो पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में है, ठीक है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट है, ठीक है, तो उसका करंट किस में नापा जाएगा, माइक्रो, मिली एम्पियर, किस में। तो ध्यान दीजिएगा, जब रिवर्स बायस में रहता है तो माइक्रो एम्पियर में करंट को नापा जाता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू अगर माने तो 10.9 नैनोमीटर भी होता है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, सॉरी नैनो एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, इसने पूछा है कि इनपुट कैपेसिटर इन एन ट्रांजिस्टर, मतलब उस कैपेसिटर का नाम बताइए जो इनपुट का काम करता है किसमें, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। इनपुट कैपेसिटर इन
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं कोपलिंग कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को बोलते हैं कोपलिंग कोपलिंग कैपेसिटर, ठीक है, कोपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा है कि जो कलेक्टर करंट होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल में आता है, मतलब कलेक्टर करंट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कलेक्टर करंट होता है वो बेस करंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कलेक्टर करंट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बेस करंट के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या है क्वेश्चन, तो आप बताइए ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीई, बताइए जो सीई कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिस्टर में, जो सीई कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिस्टर में, वो किसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सीई कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन होता है, क्या होता है, करंट गेन, ठीक है, करंट गेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, मोसफेट। तो मोसफेट के बाद पूछा था कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक है। मोसफेट के बाद कितने टर्मिनल होते हैं, तो मोसफेट के बाद कुल 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। चलिए ट्रांजिस्टर बायसिंग प्रोवाइडेड, ट्रांजिस्टर को बायसिंग कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रदान करता है कौन, बायसिंग प्रोवाइड कौन प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर को बायसिंग बायसिंग सर्किट प्रदान करता है कौन, बायसिंग सर्किट, बायसिंग सर्किट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या है, इसमें बोला है CMOS इन्वर्टर, क्या CMOS इन्वर्टर जो होता है उसका इम्पीडेंस, जो आउट इम्पीडेंस होता है, क्या आउट इम्पीडेंस वो कितना होता है, तो आप बताएंगे लो होता है ना, आउट इम्पीडेंस लो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए कि आइडियल करंट सोर्स के लिए, आइडियल करंट सोर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होती है, ये पूछा था क्वेश्चन में, तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। चलिए, और आइडियल वोल्ट सोर्स के लिए 0 होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जीनर डायोड, इसमें पूछा था जीनर डायोड किसके लिए काम में आता है, तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक था वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं जीनर डायोड को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो सबसे पूछा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड रेक्टिफायर, जो सबसे वाइडली यूज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो रेक्टिफायर का नाम बताइए, उस रेक्टिफायर का नाम बताइए। तो आप बता देंगे उस रेक्टिफायर का नाम है ब्रिज, क्या नाम है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मोसफेट ऑपरेटेड, जो मोसफेट होता है, जो मोसफेट ट्रांजिस्टर होता है वो कहाँ से ऑपरेट करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव तक ऑपरेट करता है, ठीक है, निगेटिव तक ऑपरेट करता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो पेपर डिस्कशन था ईसीडी का, ठीक है, ईसीडी का जो पेपर डिस्कशन था वो खत्म हुआ, ठीक है। काफ़ी आसान पेपर आया था, आप अगर पढ़े होंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। पेपर डिस्कशन देख लीजिए, और आज शाम तक आपको फिजिक्स का 50 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, उसको जोड़ दीजिएगा, कल के एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो थैंक्स।